जय अवध को माटी, जय अवध को संस्कृति। तो जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं भैया, फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके अवधि समाचार आ गया है, जो हमारे दर्शक देवी देवता के तुल्य में आ गया है, जो देखा कहाँ है, बहुत बेहतरीन शो, बहुत बेहतरीन हमारे समाचार अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। आज सुल्तानपुर का बड़ा बड़ा समाचार है, इसके बाद अयोध्या मंडल का समाचार रहे, फिर देश दुनिया और लखनऊ को टॉप खबर रहे। तो सुल्तानपुर में आज अदालत, पुलिस और सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ी कई अहम खबर सामने आए। दीवानी सभागार में संविधान के महत्व पर चर्चा, अदालत में कई पुराना मुकदमा को फैसला सुनावागा, बार एसोसिएशन चुनाव खातिर मतदाता सूची जारी है और पुलिस भी अपराध और वारंटियन के खिलाफ कार्रवाई कर देती है। तो भैया एक थोड़ा सा विस्तार करबे। तो सुल्तानपुर के दीवानी सभागार में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से भारत के संविधान और 21वीं सदी के संविधान विषय पर एक दिन के कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। वह संविधान के मूल भावना और आज के समय में उसके महत्व को विस्तार से जानकारी दें। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा शंकर दुबे और नागेंद्र सिंह कहे कि संविधान के मूल्यन की रक्षा और कानून के साथ लोकतंत्र को मजबूत नहीं हुआ है। कार्यक्रम में डॉक्टर सुधाकर सिंह, राकेश सिंह और प्रभाकर सक्सेना अपन विचार रखते हैं। एक बाद आई जाए कोर्ट समाचार है। राजकुमार पांडे हत्याकांड में अशोक सिंह प्रधान दोषी करार। सुल्तानपुर में करीब 15 साल पुरान राजकुमार पांडे हत्याकांड में एडीजे चतुर्थ श्याम मोहन जायसवाल का अदालत बड़ा फैसला सुनाई। अदालत आरोपी अशोक सिंह प्रधान का हत्या समेत अन्य धारा में दोषी ठहरा दी और जेल भेजे के आदेश दे दी। सजा का फैसला 14 जुलाई को सुनावा गया। जो बाटे फैसला 14 जुलाई को सुनावा जाए। ये मामला साल 2011 का है, जब कोतवाली नगर क्षेत्र में राजकुमार पांडे की गोली मार के हत्या कई दिन गिरे। एक बात भैया, बार एसोसिएशन चुनाव खातिर 2057 अधिवक्ता की सूची जारी भैबा। सुल्तानपुर अधिवक्ता संघ चुनाव को तैयारी तेज होने के बाद शुक्रवार का अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह और महासचिव दिनेश कुमार दुबे अंतिम मतदाता सूची जारी के हैं। सूची में 2057 अधिवक्ता मतदाता का नाम शामिल है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 29 जुलाई का मतदान हुए और 30 जुलाई का मतगणना के बाद परिणाम घोषित हुए। एक बाद फिरौती मांगे के मामला में गुजरात जेल से आरोपी तलब है। यह कोर्ट की खबर यह है। सराफा कारोबारी भरत जी सोनी के बेटवा से 5 लाख रुपया फिरौती मांगे के मामला में गुजरात जेल में बंद आरोपी अरबाज और फुरकान का सीजीएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत दोनों आरोपियों का रिमांड स्वीकार कर ली। पुलिस जांच में सराफा डकैती कांड से जुड़ा और आरोपियों के नाम सामने आएगा। एक बात कोर्ट के समाचार है। पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी और अभिषेक सिंह राणा समेत कई आरोपी बरी भा हैं। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व सपा विधायक रामचंद्र चौधरी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा समेत दर्जन भर आरोपियों का बड़ी राहत मिली है। 24 साल पुरान मुकदमा में अदालत शासन की ओर से दाखिल केस वापसी की अर्जी स्वीकार कर ली गई और सभी आरोपियों का दोष मुक्त कर दी गया। मामला साल 2002 में कादीपुर कोतवाली में पुलिस टीम पर हमला और तोड़फोड़ करे का आरोप से जुड़ा मामला रहा। एक बाद खबर पे आ जाए। धनपतगंज पुलिस वारंटी पकड़ के अदालत भेजी। धनपतगंज थाना पुलिस एक वारंटी घनश्याम जायसवाल निवासी भीकरपुर को गिरफ्तार की। पुलिस के मुताबिक ये मामला एनआईए के धारा 138 से जुड़ा रहा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के न्यायालय के सामने पेश किया गया। एक बाद धनपतगंज पुलिस वांछित आरोपी कमाल खान को गिरफ्तार की। धनपतगंज पुलिस युवती के बहला फुसला के ले जाए के मामला में वांछित आरोपी कमाल खान का गिरफ्तार कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ बीएनएस के धारा और उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज रहा। आरोपी का हरौड़ा अंडरपास से पकड़ के न्यायालय भेजेगा। एक बाद भैया खबर है। जमीन विवाद में पीड़ित पक्ष जोन बाटे वार्ता की है। आज के समय में बड़ा झंझट भयबा। जब परेशान हो तब पत्रकार वार्ता करत ना। एक बात केहू पत्रकार वार्ता ना करते। सुल्तानपुर में जमीन विवाद लेके पीड़ित पक्ष विजय प्रधान और अभिषेक बर्नवाल पत्रकार वार्ता कहे भाजपा नेत्री पूजा कसौधन पर जमीन कब्जा और प्रभाव का इस्तेमाल आरोप लगाए हैं इस्तेमाल करेगा। पीड़ित पक्ष पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाई। हालांकि आरोपन पर
भाजपा नेत्री के पक्ष अभी सामने ना आया बा, लेकिन कल उन्होंने पत्रकार वार्ता किए रही हैं, अपने लोगन का बुलवाई के पत्रकार वार्ता करी है। जब सब पत्रकार का पता न लागे तो हर व्यक्ति अपन अपन पक्ष रखे, न अपन अपने तरीके से पत्रकार का बुलवाई के अपन पक्ष रखा था। फिलहाल सब अपन कोर्ट में जाएं, वहीं अपन अपन बात रखें। अब यह बीच में पत्रकार वार्ता के कोनो फायदा ना ही ना। एक बात भैया यही सुल्तानपुर को जो टॉप खबर रही है हम आप सबको बताओ रहे। एक बात आई जाए अवध क्षेत्र के तो अयोध्या मंडल समेत जितना जनपद है सबका हम टॉप खबर आप सबको बताओ। तो पहले नजर डालब 5 बड़ी खबर पर। तो अवध क्षेत्र में मानसून अब जोर पकड़ ले बा। अयोध्या में सरयू नदी खतरा के निशान से ऊपर बहती है। कई गांवों का संपर्क प्रभावित भा है। जौनपुर में शिक्षकन का डिजिटल हाजिरी विवाद गरमाई गया है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतापगढ़ में सड़क हादसा में एक युवक की जान चली गई बा। अमेठी में खाद्य वितरण में गड़बड़ी कार्रवाई भय बा। तो अंबेडकर नगर में फायर सेफ्टी नियम तोड़े वाले भवन मालिकन का अदालत सख्त भय बा। अब हम विस्तार से बताओ भैया। अयोध्या जनपद में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। कई गांव बाढ़ के असर दिखात बा। अयोध्या धाम में सरयू मैया का जल स्तर लगातार बढ़ जात बा। नदी जौन बा खतरे के निशान से करीब 35 सेंटीमीटर ऊपर बहत बताई जात बा। पानी बढ़े से निचले इलाकन करीब 22 गांव के मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित भा है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकन में निगरानी बढ़ाई दे है। राहत और बचाव खातिर एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम का तैनात कर दी है। नाव के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जात बा। एक बात भैया अयोध्या के संबंध सबसे बड़ी खबर है कि रामलला का भव्य जौन बा श्रृंगार भा। अयोध्या धाम में आषाढ़ कृष्ण एकादशी के पावन अवसर पर प्रभु श्री राम लला सरकार का विशेष श्रृंगार दर्शन करावागा। भगवान का हरित और केसरिया रंग के सुंदर वस्त्र पहनाए के रत्न जड़ित मुकुट लगाए के और फूल को माला पहना के सजाई के दर्शकन का जो हमारे श्रद्धालु लोग रहे वो सब देखे हैं। एक बार जौनपुर जनपद खबर आई जाए। डिजिटल हाजिरी विवाद में 47 शिक्षक नेता का नोटिस जारी भैया। जौनपुर में परिषदीय विद्यालय में डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध जारी है। तालाबंदी और कार्य बहिष्कार के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से 47 शिक्षक नेता का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिन के बाद प्रशासन कहना हुआ है कि शासन के निर्देश के अनुसार व्यवस्था लागू कराई गया है, जबकि शिक्षक संगठन डिजिटल हाजिरी व्यवस्था का विरोध करता है। एक बाद 25,000 की इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार हुआ है। जौनपुर पुलिस का स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस 25,000 रुपया की इनामी पशु तस्कर राशिद को गिरफ्तार कर ले बा। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से अवैध तमंचा और फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी बरामद भया है। एक बाद भैया प्रतापगढ़ जनपद की खबर आई जाए। पंचर डीसीएम खड़ी रही है रोड के किनारे। एक बाद एक बाइक टकराई गो में एक युवक गंभीर हो गया। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर खड़ा सड़क हादसा हो गया। जो खड़ी गाड़ी से सड़क किनारे खड़ी पंचर डीसीएम में पीछे से बाइक जग भिड़ गई। हादसा में 22 साल के युवक जौन बा गंभीर घायल हो गया। 2 जने गंभीर घायल भा हैं और पुलिस जौन बाटे आगे के जारी कर दे बा। डीसीएम कब्जे में ले बा। एक बाद जमीन विवाद रोके खातिर संवेदनशील स्थानन पर निगरानी चालू हुई। प्रतापगढ़ खबर यह है। पट्टी और कुंडा क्षेत्र के चिन्हित जमीन विवाद वाले स्थान पर राजस्व विभाग और पुलिस टीम स्थलीय निरीक्षण करती है। प्रशासन मानसून के समय विवाद बढ़े से रोके खातिर निगरानी तेज कर देबा। आज जाए अमेठी जनपद में खाद्य वितरण में गड़बड़ी पर सचिव निलंबित भा है। अमेठी में खाद्य वितरण व्यवस्था पर नियमित शिकायत पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। गौरीगंज ब्लॉक के एक साधन सहकारी समिति के सचिव का डीएपी और यूरिया खाद्य वितरण में गड़बड़ी के आरोप के बाद निलंबित कर दिया है। प्रशासन कहना हुआ है खाद्य वितरण व्यवस्था पारदर्शी बनावे खातिर जांच और कार्रवाई जारी रही। एक बाद जल जीवन मिशन के सड़कन के जांच भयबा। जामो ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछावे के बाद जो सड़क बनी रही उनके गुणवत्ता खातिर तकनीक टीम निरीक्षण करत बाटे। एक बाद अम्बेडकर नगर खबर के आई जाए भैया। अम्बेडकर नगर जनपद में फायर सेफ्टी नियम उल्लंघन पर अदालत सख्त होगी बा। अम्बेडकर नगर के टांडा और अकबरपुर क्षेत्र में फायर सेफ्टी नियम पूरा न करे से सील कई दिन के 4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिकन का अदालत से सम्मन जारी भा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन मालिकन के व्यक्तिगत रूप से पेश होता ही कोर्ट में आदेश दे बा।
अदालत के आदेश के बाद बिना जरूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरे किए भवन जो खोले हैं वो पे रोक लग गया है। एक बाद मौसम के समाचार आई जाए। मौसम अवध में भारी बारिश के अलर्ट जारी भबा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आवत जो नमी वाली हवा है ओकरी वजह से अवध क्षेत्र में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय बना है। अयोध्या, अमेठी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा का अलर्ट जारी भबा। लोगों से अपील है खराब मौसम में सावधानी बरतें, बिजली चमके के समय खुले स्थान से दूर रहें। ये भैया अयोध्या जनपद के और अयोध्या मंडल के टॉप खबर आप सुनत रहे हैं। अब आई जाए लखनऊ को टॉप खबर और देश का टॉप खबर सुने के टाइम तो पहले सुने लखनऊ और देश के बड़ी खबर का हाल। एक बाद भैया लखनऊ में शिक्षा मित्रन का धरना जारी है। 15 जुलाई का बड़ा आंदोलन करे चेतावनी दे रहे हैं। बिजली बकायेदारन पर लेसक कार्यवाही तेज भय बा। फर्जी प्रमाण पत्र के से नौकरी करे वाले शिक्षक पर मुकदमा दर्ज होई के बा। मौसम विभाग भारी बारिश और वज्रपात के अलर्ट जारी कर दे बा। एक बार देश वाली जो खबर संक्षिप्त में है बता दी। देश में नीट काउंसलिंग की तैयारी शुरू होने वाली बा। राम मंदिर चंद्रा मामले में जांच आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बैठक के हैं। यानी मौसम विभाग कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी के अलर्ट जारी कर दे बा। अब खबर विस्तार से है तो लखनऊ से पहले खबर शुरुआत करते ही लखनऊ में शिक्षा मित्र का धरना जारी है। 15 जुलाई से बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। लखनऊ की इको गार्डन में शिक्षा मित्र का धरना लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ अपनी सेवा नियमित करेगा और अस्थायी नियमावली बनावे की मांग कर लेके आंदोलन करता है। शिक्षा मित्र संगठन का कहना है कि अगर 14 जुलाई तक सरकार से वार्ता न होए तो 15 जुलाई से राजधानी में बड़ा आंदोलन शुरू कर दी जाए। सुरक्षा व्यवस्था के देखते विधान भवन मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गया है। एक बात बिजली पे आई जा भैया। बिजली बिल बकायेदार पर लेसा की बड़ी कार्रवाई भैबा। लखनऊ विद्युत आपूर्ति प्रशासन लेसा जौन बाटे बिजली बिल बकाया वसूले खातिर अभियान तेज कर देबा। गोमती नगर, विकास नगर और आसियाना क्षेत्र में कार्रवाई लगभग 50,000 रुपया से अधिक बकाया वाले करीब 2800 उपभोक्ता कनेक्शन काट दिया गया है। विभाग का कहना है कि बकाया भुगतान न करने वाले उपभोक्ता पर आगे भी कार्रवाई जारी रहे। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले शिक्षक पर मुकदमा होगा। लखनऊ में फर्जी शैक्षिक दस्तावेज के सहारे सरकारी नौकरी करे का मामला सामने आया बा। एसटीएफ की जांच के बाद एक शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज इस्तेमाल करे का आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोप है कि संबंधित शिक्षक करीब 12 साल से नौकरी करत रहा। एक बाद पॉलिटेक्निक परीक्षा खातिर सुरक्षा व्यवस्था जांच पूरी हुई बा। प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ आगामी डिप्लोमा परीक्षण को सुरक्षित और पारदर्शी ढंग से करावे खातिर तैयारी पूरी कर ले है। राज्य के राजकीय केंद्रन में सीसीटीवी कैमरा, जैमर और एडमिट कार्ड डिजिटल व्यवस्था की जांच पूरी कर रहे है। लखनऊ में बारिश के अलर्ट और उमस से लोग परेशान हैं। लखनऊ और आसपास के इलाका में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग देर रात से भारी बारिश, तेज हवा और बिजली गिरे का अलर्ट जारी कर रहे बा। लोगों से अपील भैबा कि खराब मौसम में सावधानी बरतें और बिना जरूरत खुले स्थान पर न जाएं। देश के बड़ी खबर पे आई जाएं। नीट यूजी काउंसलिंग खातिर पोर्टल सक्रिय है। नीट यूजी संशोधित मेरिट सूची मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया कोटा सीट 1 खातिर काउंसलिंग प्रक्रिया तेजी शुरू कर दे बा। उम्मीदवार खातिर ऑनलाइन सहायता व्यवस्था शुरू हुई बा। एक बाद राम मंदिर चंदा मामला जांच आगे बढ़ गया है। अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले में जांच एजेंसी कार्रवाई जारी है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों का मोबाइल और चैट से जुड़ी जानकारी की जांच शुरू हुई बा। जांच के बाद आगे की रिपोर्ट अदालत के सामने प्रस्तुत हुई। एक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दा पर बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटने के बाद नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुई। बैठक में समुद्री सुरक्षा और रणनीति मुद्दा पर चर्चा होत बा। कच्चे तेल के दाम में गिरावट आए बा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट दर्ज हुआ बा। जानकारी के मुताबिक एक असर आगे चल के तेल कंपनियों और उपभोक्ता पर पड़ सकता है। 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी के अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश, बिजली गिरे और तेज हवा का अलर्ट जारी कर दे बा। लोगों से सावधानी बरते और मौसम विभाग के निर्देश माने के अपील भैबा। तो ये आप देखते रहे अवधि समाचार। हम आपको बताओ रहे कपिल देव शुक्ल और कल फिर बेहतरीन समाचार लेके आपके सामने हाजिर हो गए। और आप सब हमारे ये चैनल का जरूर लाइक शेयर कर लें और चैनल का अगर सब्सक्राइब न किए हो जरूर कर लें।
ज्यादा से ज्यादा अवधि समाचार शेयर करें। 8:30 बजे हम अपने सबसे चर्चित पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से फिर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आओ। आज हम अवधि तक समाचार और अवधि चैनल से विदा लेते ही कल फिर अवधि समाचार लेके आओ इस समय पे। वो आप सब हमें विदा दें। 8:30 बजे अपने केडी न्यूज डिजिटल पे पूछता है सुल्तानपुर जबरदस्तों के माध्यम से फिर हाजिर हो गए। तो आप सब से यह इतना अपील है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा अवधि समाचार का हमारे पूछता है सुल्तानपुर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल फिर मुलाकात होए, तब तक के ताई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।